ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना वॉल्यूम होगा, ये आपसे पूछा गया। और सर गिवन साथ में क्या था? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2O आपको दिया गया था। कितना दिया गया सर ये बच्चों? 1 ग्राम पर मोल। सर वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है सर, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन सर वॉल्यूम तो मैं निकाल दूंगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर वॉल्यूम तो मैं निकाल दूंगा लेकिन मास ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा? मास ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? तो कैसे निकाला था मास ऑफ वाटर, बोलो? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वेरी 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 गुड बच्चा। W ऑफ H2 इज इक्वल टू आपने बोला था MM डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। सर मोलर मास कितना है? 18 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 टू दी पावर 23। तो ये आएगा 3 पॉइंट, ये वैल्यू आ रही है। हाँ, तो 3 पॉइंट समथिंग की अप्रोक्सीमेट आ रही होगी। राउंड फिगर में लेना सीखो बच्चों वैल्यू। ऑप्शन में भी आपको राउंड फिगर में ही दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना? आपने निकाल तो दिया लेकिन ऑप्शन में भी आपको राउंड फिगर में ही दिया हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए अभी से आदत डालो कि आपको राउंड फिगर में ही लेना है वैल्यू ज्यादातर, वरना आप बोलेंगे हमारा गलत कैसे हुआ, ध्यान रखना। तो इसलिए राउंड फिगर में। तो ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बच्चों? 2.98 into 10 to the power minus 23 divided by 1. So that is the correct answer, 2.98 into 10 to the power minus 23 ml. सर जी सर अपने 1 ग्राम सेंटीमीटर दिया था। अच्छा, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया था क्या? क्यूब नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब करो उसको, क्यूब में दिया होगा देख लो। तो इसको क्या करेगा? सेंटीमीटर क्यूब करेगा। हो गया बेटा? अरे यही किया था क्या सारे बच्चों ने, या कुछ और कर दिया? यस सर। सर आंसर राउंड में ले लिया था, 3 इंटू 10⁻⁻23। वेरी वेरी गुड बच्चा, चलेगा ये भी। राउंड फिगर वाला आंसर सही है, ऑप्शन में राउंड फिगर वाला ही दिया रहेगा। तो जो बच्चे राउंड फिगर में नहीं ले रहे हैं तो आप लोग उम्मीद करिए कि राउंड फिगर में लेने की आदत डालिए, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो सकता है। सुन रहे हैं क्या? अरे सुन रहे हो क्या? यस सर। ओके, आइए एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में दिया रहेगा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। मैं करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, बस आपको देखना है। हाउ मेनी ग्राम्स, GM का मतलब लिखा है ग्राम्स, GMS का मतलब ग्राम्स, समझ रहे हैं ना? GMS का मतलब ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ऑफ कॉपर नाइट्रेट would you need would you need would you need to take get
टू टेक गेट 1 ग्राम ऑफ 1.00 ऐसा लिखते हैं, ग्राम ऑफ कॉपर। और बच्चों आपको बता देता हूं, कॉपर का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 63.5। 63.5 ग्राम होता है कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है, वो इतना होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट वुड यू नीड टू टेक गेट 1 ग्राम ऑफ कॉपर। कहने का मतलब यह है कि कॉपर नाइट्रेट से, ठीक है ना, कॉपर नाइट्रेट से वो कह रहा है कितने, ठीक है ना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट वुड यू नीड टू टेक, ठीक है ना, आपको कितना कॉपर नाइट्रेट लेने की जरूरत है कि आपको कॉपर 1 ग्राम कॉपर मिल जाए। 1 ग्राम कॉपर को पाने के लिए, 1 ग्राम कॉपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो पहले मेरे मुंह से। 1 ग्राम कॉपर को पाने के लिए कितना ग्राम कॉपर नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछ रहा है। अरे समझ में आया नहीं आया बताओ रे क्वेश्चन। यस सर। सबको आ गया क्या? दूर दूर Yes, तक sir. सब बच्चों को आ गया क्या? या एक बार और बताऊं, दूर दूर तक सब बच्चों को आ गया क्या? अरे कोई ऐसा तो नहीं जो बोला है सर। नेत्री आपको आ गया? नेत्री क्या है? पंचोली, नेत्री पंचोली। यस सर, समझ में। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि सर आप अगर 1 ग्राम कॉपर को पाएंगे तो कितना कॉपर नाइट्रेट लेंगे। जाहिर सी बात है, इससे इतना। अच्छा, कॉपर का मोलर मास कितना बोला था मैंने? यहाँ लिखा हुआ है, एटॉमिक मास कितना है, बोलो रे बच्चों। 63.5 63.5. वेरी वेरी गुड बच्चों। तो मैं इसको 63.5 ग्राम, इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है, 63.5 ग्राम ही है, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात, अब सर कॉपर नाइट्रेट का मोलर मास निकालो, क्या सब बच्चे निकालने में समर्थ हैं क्या? सब लोग एबल हैं क्या? एग्री हैं सब लोग? 63.5 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? 2 into 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 6, 3 2 6 into 60। तो कितना आ रहा बच्चों? ये 187.5 आ रहा है क्या? बोलो रे Yes, sir. बालको, बोलो रे बालको सब लोग, क्या ये 187.5 ग्राम आ रहा है क्या? क्या ये 187.5 ग्राम आ रहा है क्या? सब लोग देख सर लो। हमने 185 लिख दिया है। अच्छा 185 आ, ठीक ठीक। सर आता तो 187 है। हाँ सर, 187 है. 187.5। अच्छा मैं बोल सही रहा हूँ, लिख गलत दिया था। अब सही है क्या? यस सर। ओके। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, 187 ग्राम कॉपर नाइट्रेट से आपको कितना कॉपर मिल रहा है? 63.5 ग्राम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? Yes, sir. मिल रहा है सर। अच्छा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 187 ग्राम ऑफ, ठीक है ना, 187 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट गिब्स कितना ग्राम दे रहा है? गिब्स 63.5. 63.5 ग्राम कॉपर ऑफ कॉपर दे रहा है क्या? बिल्कुल सर दे रहा है। तो यस एक, सर। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ 63.5 ग्राम आपका जो है यहां से इतना मिल रहा है। तो मैं या तो इसको, इस लाइन को ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसी लाइन को 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड बाई
कितने कितने ग्राम से ऑब्टेन हो रहा है ये? 187.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अरे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या इस लाइन को? लिख सकते हैं। यस सर। आज ठीक नहीं, थोड़ा सा ये पेन काम सही नहीं कर पा रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी लिख नहीं रहा अच्छे से, है ना। तो इतने से आप इसको पा सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ भाई, रुके हैं 1 मिनट। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट, आप जरा ध्यान से देखो, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट कितना, 187.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट से मिल रहा है। इतना कॉपर इतने से मिल रहा है, तो मुझे बताओ 1 ग्राम कॉपर नाइट्रेट 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने से ऑब्टेन होगा? 2.95 कॉपर नाइट्रेट। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चा? हाँ, तो इसको क्या यस सर 2.95 डिवाइड काई से कर कॉपर देंगे? 63. 63.5। हाँ, इसको इंटू 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम पा रहे हैं ना आप लोग, पा रहे हैं ना 1 ग्राम? यस पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, बोलो। पा रहे हैं सर। तो सर इसको आप ऐसे, तो ये ओवरऑल कितना आएगा? 2.95 2.95 ग्राम, ठीक है ना, इतना ग्राम लेना पड़ेगा। अच्छा अब बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट आया क्या? किसी को कुछ बात पूछनी है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट आ रहा है तो मुझे पूछिए, आप बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार और समझाइए, बोलो। सर ये लास्ट पार्ट आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरा नेट चला गया था। ये जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना वो मतलब देख देख बेटा, और किसी को 1 मिनट, और किसी को पूछना है क्या? पूछो रे बच्चों, पूछो तो पूछो, और किसी को भी पूछना है क्या? और ओके चलो कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, आप जानते हैं सर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर मिलेगा 187.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट से। ये तो इससे मिल ही रहा है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप, मिल रहा है ना। तो सर 1 ग्राम कितने से मिलेगा? तो 1 ग्राम कॉपर काई से मिलेगा? 187 डिवाइड इससे कर देंगे ना, इंटू 1 क्यों? क्योंकि 1 ग्राम पा रहे हैं, तो बस बराबर ये आ जाएगा। आया बच्चा समझ में? बोल बच्चा। यस सर। कुछ है क्या इसमें? देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात। और किसी को पूछना है तो पूछो। मैं नया क्वेश्चन आपको एक और करवा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कुछ भी अगर इसमें डाउट आता है तो वो मुझे पूछ सकता है कि सर आप इसको एक बार और समझाइए। सर एक बार और समझाओ सर। ओके देख बेटा, तूने देखा कि उसने कहा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट वुड यू नीड टू टेक गेट 1 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 ग्राम कॉपर को पाने के लिए आपको कितना ग्राम कॉपर नाइट्रेट लेना पड़ेगा? देख, कॉपर नाइट्रेट से 1 ग्राम कॉपर मिल रहा है, तो तुझे पता है इसका मोलर मास कितना है सर? इतना है। तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कितने से मिल रहा है? इतने मोलर मास से। 187.5 है ना, 187.5 ग्राम कॉपर नाइट्रेट से आपको 63.5 क्या मिल रहा है? 63.5 ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट गिव्स इतना, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर देगा। तो सर इसी लाइन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है ना, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ठीक है ना, ऑफ कॉपर ऑब्टेन बाय 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑब्टेन बाय 187.5 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना। इतने ग्राम कॉपर से ये मिलेगा, यही तो लिखूंगा बच्चों, नहीं लिखूंगा बोलो तो आप लोग बोलो भाई, सब लोग बोलो, है ना। तो सर 1 ग्राम कॉपर काई से मिलेगा?
तो 1 ग्राम, तो 187 डिवाइडेड बाई ये 63.5 लाना पड़ेगा, इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। अब बता बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। ओके बच्चों, अच्छा एक चीज और बताओ है। अच्छा, मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाए थे ना? यस सर। क्या मैंने Yes, sir. अच्छा एक मिनट है, मैं थोड़ा ये पेज को पीछे कर लेता हूँ क्योंकि ये पेन थोड़ा सही से नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, आपसे बोलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने को बोलेगा, प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, काई में प्रेजेंट बोलेगा 3.2 ग्राम ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2 में आपको निकालने को बोलेगा, ठीक है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या निकाल सकते हैं क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। क्या बोला बेटा? सर फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, जरा फाइनल आंसर निकालो तो फिर 1 मिनट में मैं कर रहा हूँ इसको। जो लड़का कल नया आया था वो आज भी आया है क्या? यस सर। आ रहा है बेटा तेरे को समझ में? सर आ रहा है। ओके ओके, अच्छा कुछ चीजें नई नई है, पुराने लेक्चर देख ही रहा है क्या? हाँ सर, गुड, थोड़े थोड़े देखे, थोड़े बाकी है अभी। ओके हाँ अभी समय लगेगा। हाँ चलिए बच्चों इसको करिए करिए इसको। करो तो। सर 3.6 into 10⁻23। ओके और 2.1 into Avogadro's number. ओके सर 0.1 ml।
ओके ओके तो मल्टीप्लाई टू भी करना पड़ेगा तो मतलब हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। सर फाइनल आंसर है 12.044 into 10 raised to power 20। ओके और सर 0.1 into n है। ओके और ओके बच्चों चलो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले O2 में आपको ये चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 + 8। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बोला था भाई मैंने, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यही बोला था क्या, एटॉमिक नंबर। यस सर। एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट बोला था ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके अच्छा अब देखो, अब देखिए सर ठीक है, आपने ये देखा था बताया था यही ठीक है। तो देखो 8 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर इसमें, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m। मैंने आपको बताया था नम 1 मोल में, 1 मोल में मैंने आपको बताया था बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन होते 6। थे। 6.022 बिल्कुल सही कह रही है ना। तो Na का मतलब कितना बोला था, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अरे जोर से बोलो सब लोग, नहीं आया समझ में क्या, आया समझ में। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, बाकी लोगों को नहीं आ रहा समझ में। यस सर। ओके सर इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सर पहले मोल तो निकालो। तो बच्चों 3.2 ऑक्सीजन, O2 का मोलर मास कितना होगा, 32 ग्राम। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, डिवाइडेड बाय 32, तो कितना हो जाएगा 0.1। तो अच्छा सर 0.1 मोल आ गया। तो 0.1 मोल में 0 पॉइंट, बच्चों इधर देखो, 0.1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 और इंटू कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। अरे समझ में आया नहीं आया, इसी मेथड से सबने किया था क्या। अब 6.022 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करो रे बालको, 96.35 इंटू 10⁻22 हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। होगा नहीं होगा, या इसको आप बोलेंगे 9.6 भी इसको लिख सकते हैं, 635 इंटू 10⁻23। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई भी एक आंसर हो जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई नहीं। अच्छा हाँ, मैं ये आपकी मिस्टेक है। और ये आंसर किसका आया है एग्जैक्टली, ये आंसर किसका आया, मेरा आया है सर। क्या नाम है, जय पटेल का, जय का, वेरी गुड बच्चा। हाँ सर, लेकिन मैं सर कंफ्यूज था कि मल्टीप्लाई 16 से करो कि 8 से, तो मैंने दोनों करके रखा था। नहीं नहीं नहीं, एक ही से करना। और एग्जैक्ट किसका आया जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, किसने निकाला, आयुषी ने निकाला क्या, नहीं सर, 16 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ध्रुवांशी ने भी नहीं किया, ऋतु शाह ने किया था, सही। सही किसी ने तो निकाला होगा एग्जैक्टली। अच्छा बच्चों चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया वो पूछू मुझे, चलो वो बच्चा बताओ। कोई ऐसा है कि जो बोलेगा कि सर एक बार और इसको रिपीट करो, बोलिए, कोई बात नहीं है। यस सर, एक बार और रिपीट कर दो ना। ओके देख देख बच्चा, देखो देख।
आज क्या हो रहा है, नहीं पेन थोड़ा चल नहीं रही सही से, काम नहीं कर रही पेन, ऐसे कुछ हो गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सर O2 में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बच्चों। मैंने बोला था एक मोल में Na इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मोल में। मैंने आपको बताया था सर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने बोला था तो बढ़िया दी बात। लेकिन सर बात क्या हुई, एक मोल में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने तो बोले थे, लेकिन पहले मोल तो निकालो। तो W दिया था, तो W इक्वल टू M, W अपॉन M 32.01। अब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो है, आप लोग भूल गए। पहले मैंने निकालना सिखाया था ना आपको, बोलो रे। यस सर। यस सर। है ना, तो आप भूल गए। तो सर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने थे 16, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना था 0.1 इंटू 16, और Na को तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे बताओ, है ना। आया समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन और दूं बेटा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और दूं क्या, बताओ सब लोग। यस सर। यस सर। सब लोग चाहते हो क्या एक क्वेश्चन और करना? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. आराम से करो। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 9.6 ग्राम ऑफ मीथेन। लो इसमें करो भाई, आप लोग इसको करो हैं 1 मिनट में, तब तक जो है थोड़ा कुछ कर रहा हूं, तब तक आप इसको करो। सर हाँ जी 36.1 36.132 into 10⁻23। 36.132 into 10⁻20। वेरी 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 गुड बच्चों। सब बच्चों ने क्या यही आंसर निकाला है क्या? Yes. यस सर। सब बच्चों ने यही आंसर निकाला होना चाहिए, शाबाश। ओके Yes, sir. ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सर यहाँ पे W की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? W की वैल्यू कितनी दी है सर? यहाँ पे 9.6 ग्राम दिया हुआ है क्या? 9.6 ग्राम। वेरी वेरी गुड, Yes, यही sir. दिया हुआ है। तो सर CH4 का मास कितना होगा? 16 ग्राम। वेरी गुड सर, 16 ग्राम हो जाएगा मोलर मास। तो सर आपको पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? Na इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना सबको? यस सर। तो सर CH4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 कार्बन के होंगे, 4 हाइड्रोजन के होंगे। कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो रे बालको, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है ना, कितने 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम ऑफ मीथेन, 9.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप ना पहले इसके मोल निकालेंगे, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, पहले 9.6 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना है, ये कितना है 0.6 जीरो भी मेरे राउंड में नहीं बन रहा है एक्चुअली, क्या है ना, ये पेन थोड़ा सा बड़ी दिक्कत करता है लिखने में। 0.6 आ गया बच्चों, तो देखिए 0.6 इंटू 10 इंटू NA, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 6 इंटू NA इलेक्ट्रॉन। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा आंसर सर इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, कितना आ रही, 36.132 13 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये भी आंसर है। और किसी ने ये भी निकाला होगा, देखो 3.61 इंटू 10 टू दी पावर 24 इलेक्ट्रॉन, किसी ने ये भी निकाला क्या, किसी ने ये भी तो निकाला होगा आंसर। नो सर। कोई बात नहीं, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है सर जी। सर हम्म, सर ये 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आए वो पता नहीं चला। अच्छा, तो जिन्होंने ये 10 इलेक्ट्रॉन, जिसने ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं किए निकाले, तो फिर तो उसने रॉन्ग किया फिर, है ना। अच्छा, मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं सिखाया था क्या, सिखाया था सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मैंने बताया था बच्चों, एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। किसी एटम में, किसी भी एलिमेंट में जितना जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें उसका एटॉमिक नंबर होगा, है उतना ही हम लोग बोलते हैं, उतना ही जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन में ये है, बच्चों क्वेश्चन में ये है कि एटॉमिक नंबर तो ठीक है सर, यहाँ पे देखो CH4 है, तो कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन प्लस 6, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर है, और 6 इंटू हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 ही है ना हाइड्रोजन, CH4 इंटू 6 इंटू ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 सर 4 प्लस 4 हो जाएगा, इजिकल टू कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं आएंगे, बोलो रे बच्चों, 10 बोलो। सर। अब आ गया समझ में, जो बच्चे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हैं उनको पता लग गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है, बोलो। क्या उन बच्चों को पता लग गया क्या, जो इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आ रही थी, जिन बच्चों को, बोलो। यस सर। पक्का, पक्की बात है ना, ओके सर जी। सर अगर हम 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर सिर्फ ऐसा लिख के तो चलेगा, या फिर हमें कंपलसरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेडिकल वाले बच्चों को 6 इंटू NA में काम चल जाएगा, नॉन मेडिकल वाले बच्चों का नहीं चलेगा, ओके सर। समझ रहे हैं ना। नॉन मेडिकल वाले बच्चों का काम नहीं चलेगा, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों का काम चल जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करें क्या, बोलो, एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करें क्या, कैलकुलेट द नंबर, रुकिए 1 मिनट है। अच्छा एक क्वेश्चन है,
एक बात और मैं पहले आपको पढ़ा देना चाहता हूँ, एक बात आपको पढ़ा देना चाहता हूँ बच्चों। अच्छा मैंने अभी, अब मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। पढ़ा दिया होगा तो आप बता दीजिएगा सर ये पढ़ा दिया था, नहीं भी पढ़ाया तो कोई बात। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, n इजिकल टू आपको बताया था W/m बोला था, और n इजिकल टू मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको बताए थे बच्चों। अब सपोज किसी कंपाउंड में, किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखता है, ऐसा लिखता है सपोज, if n drop of water contain 3.21 into 10 to the power 23 particle, और आपको बोलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन दैट पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल आपको बोलेगा कैलकुलेट करे इन दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल के अंदर आपको बोलेगा बच्चों नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करिए। उस पार्टिकल के अंदर आपको बोलेगा बच्चों की नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करिए। तो कैसे करना है उसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो सर नंबर ऑफ मोल अगर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। या इसको भी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आप ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, या इसको बच्चों आप ऐसे भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, या इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में एक ही बात है, चाहे आप इधर से करो या उधर से करो, बात एक ही है। तो दोनों का कोई भी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों बहुत सिंपल से तरीके से ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इफ एन ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन 3.21 into 10 to the power 23 पार्टिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो सर एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप लोग जानते हैं नहीं जानते हो, 6.022 into 10 to the power 23 आप बोल देते थे। और सर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल होगा ये आपका गिवन रहेगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों ये आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो सर ये क्या हो जाएगा 3.21 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। समझ में आई बात क्या मैं कहना चाहता हूँ? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ Yes, गया sir. क्या? अरे सबको समझ में आया नहीं आया, या किसी को डाउट है अभी? ठीक है ना, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और है भाई, एक और तरीका और है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। थोड़ा सा एक बात और डिस्कस कर देना चाहता हूं आप लोगों से, बढ़े आगे चलो। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ, जो भी नंबर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। जरा इसको करके दिखाओ आप लोग पहले।
6.64 into 10 raised to minus 23. Yes, sir. ओके, और लोग नहीं निकाल रहे हैं क्या? सेम आया है सर मेरा भी। सर कैलकुलेशन से डर लग रहा है। 40 डिवाइड बाय 6.022 तो पता चल गया, लेकिन कैलकुलेशन नहीं किया। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार, अब कैसे चलेगा? कैसे चलेगा भाई, काम है। और लोगों हम सर सर नीचे के पॉइंट है वो उनको ऊपर ले जाए तो फिर 40,000 फिर उसको डिवाइड किया है, चलेगा ना सर? जैसा भी है फाइनल आंसर निकाल, अब चाहे ऊपर कर या नीचे कर या नीचे। अब वो तो यार, अब ऐसे तो कैसे चलेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। बता, कंसेप्ट तो चलो मेरा काम है आपको पढ़ा देना, लेकिन कैलकुलेशन मैं कैसे पढ़ाऊंगा भाई? आप खुद सोचो बच्चों, कैलकुलेशन आप खुद सोचिएगा, टीचर्स कैसे पढ़ाएगा? दैट इज द इम्पॉसिबल। चलिए 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 करते हैं क्वेश्चन। तो मास ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम mm ऑफ कैल्शियम और डिवाइड बाय सिक्स। सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.64 into 10 raised to minus 23. 40 divided by 6.022 into 10 to the power 23, और ये आपका आ रहा है करीब 6.6 into 10 to the power minus 23। ये इसका आंसर आ रहा था। अब बताओ यार, अब तो करना ही पड़ेगा, क्या करें बता। Yes, 6.6 यार इसको क्या करें? क्या बोल रहा है? सर यही आ रहा है, सर यही आंसर आ रहा है 6.6। हाँ हाँ यही आएगा। ओके, चलिए चलिए बच्चों, एक आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तो फिलहाल ये न्यूमेरिकल उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आगे होंगे धीरे धीरे, है ना? बहुत छोटे छोटे आसान आसान से न्यूमेरिकल थे। आइए परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। एक नया टॉपिक हमारे पास है। देखिए बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सर ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? सपोज आइए कंसीडर करते हैं, आपके पास सपोज कोई एक सैंपल है, ठीक है ना? और इसमें इस सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला है? H2SO4 डाला हुआ है, ठीक है ना सर? अब H2SO4 का सॉल्यूशन ये है, इस H2SO4 के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ये बात आप मानते हो या नहीं मानते हो? बोलो रे बच्चों, आप लोग इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? होगा ना? H2SO4 के अंदर ये तीनों चीजें होंगी या नहीं होंगी? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, ठीक है ना? आप सुनो बच्चों,
अब आपको पता लग गया कि सर ये तीनों की तीनों चीजें हैं, है ना। कविश अपना माइक बंद कर बेटा, ठीक है ना। अब सर ये तीनों की तीनों चीजें हैं। अब मैंने इसमें बोला इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, सल्फर का कितना परसेंटेज। तो जितना परसेंटेज हाइड्रोजन का होगा, जितना ऑक्सीजन का होगा, जितना सल्फर का होगा, तो आप बोलेंगे सर उस पर्टिकुलर कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगा। सर उस पर्टिकुलर कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगा वही। यहां तक समझ में आई क्या बात आप लोगों को? बोलो बच्चों। यस सर। सर एक बार उस रिपीट करो। मैंने आपको बोला, देखो मैंने आपको बोला बच्चों कि परसेंटेज कंपोजिशन हमको निकालना है। ये H2SO4 यहाँ पे दिया गया है। इस H2SO4 का परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों को निकालना है। अब इस H2SO4 में हाइड्रोजन भी होगा और इसी में सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन अब आपको ये बात तो पता नहीं ना कितना आपका हाइड्रोजन है, कितना कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना ऑक्सीजन है, ये तो पता नहीं। तो अगर आप इस बात को कैलकुलेट करोगे कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई यहां तक बात क्या? अरे क्लियर हुई क्या बात यहां तक? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो। mass percentage of an element is equal to mass percentage of an element equal to क्या होता है बच्चों? इक्वल टू आपके पास होता है mass of that element, mass of that element divided by molar mass of the compound, molar mass of compound, ठीक है ना। मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको मैं एक बात बता देता हूं, सपोज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काय का है, H2O का है। अब मैं आपको बोलता हूं कि H2O का मोलर मास कितना है। मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर 18 ग्राम है। तो सर यहाँ पे देखिए मास परसेंट ऑफ एलिमेंट कितना होगा। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ, मैं आपको लिखता हूं ऑक्सीजन का कितना होगा। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों है। सर कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, ये तो पता नहीं ना। तो आप क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? मोलर मास, ऐसा बोलेंगे ना, मोलर मास, मोलर मास, एम मास लिखा हुआ है, देखिए एम मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्सीजन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100। एक ही तो ऑक्सीजन है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी परसेंटेज आएगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 88.8%। हाँ जो भी है, समझ रहे ना। तो ऐसे ही निकालेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। Yes, आ sir. गई क्या है सर? यस इसका आंसर क्या है? सर हाँ सर ये एक बार फिर से रिपीट करो ना पूरा।
मैंने आपको बोला बच्चों मुझे फॉर एग्जांपल वाटर का मास कंपोजिशन निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। अब आप जानते हैं सर वाटर का मोलर मास तो 18 ग्राम है, लेकिन सर इस वाटर में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। सर कितना ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इंटू 18 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो ये आंसर आएगा नहीं आएगा? बोलो। यस सर 88.8। ओके वेरी गुड। सबको आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिख लो कॉपी में अभी। ओके ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। क्वेश्चन क्या आएगा? C2H5OH में आपको बोलेगा कि कैलकुलेट करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस C2H5OH का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो इसका मोलर मास कितना होगा? ये आपका कितना आएगा? 46 ग्राम आएगा। 35 के 35। 35 नहीं आ रहा होगा यार। 45 है सर। 45 आ रहा है, 46 आ रहा है? तो 46 है क्या? 46 आएगा सर। ये है ना 46। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मोलर मास कितना है भाई? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का मोलर मास कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100। तो कितना आया ये? 52% आया क्या? हाइड्रोजन का देखिए, 6 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, तो कितना आया? 13.13। और एक और ऑक्सीजन का देखो, 16 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, तो इसका कितना आया? इसका आया है 34.73। क्लियर हुआ सभी को? यस। यस सर। ओके चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, सर इसको एक बार और समझा दीजिए। बोलो। सर ऑक्सीजन में आपने 34 लिखा है या 37 बोला आपने? 34.73। ओके सर। अच्छा एक होमवर्क दे दूं क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। होमवर्क क्या दें? होमवर्क आपके पास है, कॉपर नाइट्रेट है। इसमें आपको परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है।
सर परसेंट। कॉपर की 63.5 है ना। हाँ, मास इसका 63 पॉइंट। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों निकालना है। निकालोगे घर पे? यस सर। बोलो। Yes, sir. ओके, कोई दिक्कत और किसी को आज के लेक्चर में? No, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को, कहीं से कुछ अगर बात कहनी है तो बोलो। कहीं पे कोई डाउट अगर किसी बच्चे को आ रहा है तो बोलिए। No, sir. तो सब बच्चों का क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है ना?